नमस्कार दोस्तों। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी एग्जाम की तैयारी में होंगे और सभी को पता है कि आपका एग्जाम कब है ना। और अलग अलग यूनिवर्सिटी में जो भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनका एग्जाम अलग अलग डेट पर है। ठीक है। हमारे अगर बात करें शहीद नंद कुमार पटेल यूनिवर्सिटी रायगढ़ से जो भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनका जो एग्जाम है BSc सेकंड और BA सेकंड और जो भी सेकंड और फाइनल ईयर वाले बच्चे हैं, कुल मिला के गए। ठीक है। उनका जो पेपर है 3 अप्रैल से स्टार्ट हो रहे हैं, है ना। और अगर आप और अलग यूनिवर्सिटी से हैं तो आपका एग्जाम हो सकता है किसी का 27 तारीख हो, किसी का 28 तारीख हो, किसी का 1-2 तारीख हो सकता है, राइट ना। तो फ्रेंड, आज का जो वीडियो है काफी इंपॉर्टेंट है। कुछ बच्चे कमेंट करके बोल रहे थे कि सर आपने BS सेकंड डियर है ना, इनका जो समाज शास्त्र का जो पेपर है उन पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर आपने अपलोड नहीं किया है। शायद मैं भूल गया तो उसको स्टडी अच्छे से नहीं कर पाया था। तो मैंने बोला भी था कि मैं समय मिलेगा तो मैं बना दूंगा इस पर वीडियो। ठीक है। तो आज मुझे समय मिला। इनके पहले और कोई याद भी नहीं दिला रहे थे तो ध्यान से थोड़ा उतर भी गया था, राइट ना। ऐसा तो नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ, ऐसा तो नहीं है। ऐसा कोई व्यक्ति कह रहा है तो समझ लीजिए थोड़ा गलत चीज हो सकता है। लेकिन इतना तो टाइम है कि थोड़ा से आधा घंटा टाइम निकाल के लिए हम आपके लिए वीडियो बना दें। तो फ्रेंड, चैनल में नया है तो चैनल को जाके प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस तरह से जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो फ्यूचर में अपलोड किए जाएंगे आप सभी को तुरंत नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। ना केवल BA के जो सब्जेक्ट है उनको हम कवर कर रहे हैं, बल्कि पूरे BSc का जो आल सब्जेक्ट है उनको भी हम लोग कवर कर रहे हैं। तो ये काफी अच्छा चीज होगा हमारे और आपके लिए भी। एक समाज अच्छा जाएगा। अगर समाज शास्त्र को अच्छा बनाना है तो हमको पढ़ाई अच्छा करना पड़ेगा और एक दूसरे का सपोर्ट करना पड़ेगा। लाइक सब्सक्राइब शेयर आप जरूर कर दीजिएगा बच्चों। चैनल में नए हैं तो बिल्कुल इस तरह के काम आपके लिए हम इतना मेहनत करके वीडियो बना रहे हैं तो ये छोटा सा काम तो आप कर ही सकते हैं। यही हमारे लिए एक क्या है, मोटिवेशन है। बच्चों, मैं हर वीडियो में एक चीज बताता हूँ कि आपको उपाय बताता हूँ कि पेपर, मान लीजिए कोई पेपर आपसे अच्छा से नहीं जा रहा है, अच्छा नहीं है क्वेश्चन पेपर, मान लीजिए आपने देखा, तो कुछ प्रश्न ऐसे भी हैं उससे रिलेटेड चीजों को अगर आप लिख देंगे बच्चों तो भी आपको पासिंग मार्क नंबर क्या अच्छा नंबर मिल सकता है। मान लीजिए आपने एकदम समय कम है और 3 चैप्टर आपने पढ़ा अच्छे से, लेकिन 2 चैप्टर को आपने छोड़ दिया। 2 चैप्टर का जो कम से कम सामने का जो दो दो प्रश्न है उनको आप पढ़ें, क्योंकि शुरू का जो चैप्टर का जो यूनिट का जो प्रश्न होता है वो बाकी और प्रश्न को साथ में ले जाने वाला प्रश्न होता है, मतलब अच्छे से करने वाला होता है। तो पहला सवाल जब भी आप पढ़ेंगे उनको ध्यान से पढ़ें, पेपर में वो आए या ना आए, लेकिन आपको बच्चों पढ़ना ही है। तो पूरा इनको समझिए, देखिए काफी अच्छा है। ये सेकंड पेपर है, पहला पेपर हमने और अपलोड किया है उनको आपने देखा होगा, तब जाके आपको सेकंड पेपर मिलेगा, राइट ना। तो पहले आप देखिए पहला पेपर, उनके बाद आप दूसरा पेपर को देखिए। सबसे पहली बात है, हमारे पास एक टॉपिक है, आप देख पा रहे हैं, अपराध और समाज क्या होगा। नो डाउट बच्चों, एक समाज में अपराध तो होना ही होना, चाहे किसी भी रूप में हो। आप सबको पता है कि जो क्राइम होते हैं वो क्या चीज होते हैं। इनके बहुत सारे फील्ड हो सकते हैं क्राइम के, बहुत सारे इनके क्षेत्र हो सकते हैं क्राइम के, लेकिन ये क्राइम होते कहाँ हैं? ये समाज में क्राइम होते हैं। ठीक है। आपके सोसाइटी में क्राइम होते हैं। आप हर दिन सुनते होंगे न्यूज़पेपर में, आप हर दिन मोबाइल में देखते होंगे, यहाँ क्राइम कर दिया, इन्होंने ये काम कर दिया, इन्होंने ये कर दिया। तो ये सारे चीज अपराध की श्रेणी में आते हैं। तो ये अपराध क्या होगा उनको सबसे पहले आपको समझना होगा। हमको ये पता है कि फलाना नाम के व्यक्ति ने अपराध कर दिया, फलाना नेता ने अपराध कर दिया, हम सुनते हैं, लेकिन इनका एक एक्चुअल में जो साइंस के फील्ड में या हमारे एजुकेशन के फील्ड में इनका हम एक एक्चुअल में डेफिनेशन बच्चों क्या दें। ये 75 नंबर के हमारे पास एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। आप देख पा रहे हैं ना, दोनों पेपर मिला के आपका 150 नंबर का होगा, 150 नंबर का होगा। चलिए बच्चों देखते हैं, पहला हम लोग चैप्टर क्या है, यूनिट क्या है, उनका नाम पहले पढ़ते हैं। अपराध की अवधारणा क्या है, पूरे अपराध को हम लोग पहले यूनिट में समझेंगे। इंग्लिश मीडियम वाले जो भी हमारे फ्रेंड पढ़ रहे हैं वो इंग्लिश मीडियम में भी इनको थोड़ा फिर देख लेंगे। कॉन्सेप्ट तो उनका वही रहेगा, चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो। ऐसा तो नहीं कि आप इंग्लिश मीडियम में पूरा बात करते होंगे। अगर आप कोई भी जगह से हैं, अगर आप इंग्लिश मीडियम में हैं, है ना, तो हिंदी मीडियम में समझिए, इंग्लिश मीडियम में उनको कवर कर सकते हैं।
अपराध की जो ढांचा होती है वो क्या होता है, ये दूसरा हमारा यूनिट है। तीसरा है सामाजिक बुराई और अपराध, इससे क्या समझते हैं। शराबखोरी, मादक पदार्थों की लत और दहेज, भिक्षा, ये सब के सब आते हैं सामाजिक बुराई और अपराध के श्रेणी में। ठीक है, और देखते हैं हमारे पास चौथा यूनिट है सजा क्या होती है। जब कोई व्यक्ति क्राइम करते हैं तो लास्ट में भाई उनको तो सजा देना ही देना है ना। कितना अच्छा सीक्वेंस से बनाया है देखिए, जिन्होंने सिलेबस बनाया है और जिन्होंने बुक बनाया है, कितना नॉलेज की चीज दे रहा है। और हमको इनको ध्यान से पढ़ना है भाई, बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है। आपके दिमाग में जब नॉलेज रहेगा तभी आप कोई चीज को अच्छा से कर पाएंगे। तो आपके दिमाग में नॉलेज का होना बहुत जरूरी है। आपके लिए ये सब्जेक्ट काफी इंपॉर्टेंट है। जिस समाज में हम रहते हैं उस समाज के लिए समाज शास्त्र का अगर प्रभाव ना पड़े तो किस काम का समाज शास्त्र का पढ़ाई, राइट ना। तो इनको आप पढ़ेंगे तो आप अपने जीवन को थोड़ा सा चेंज होते हुए पाएंगे। और अच्छे दिल से पढ़ेंगे तो आपके जो नॉलेज का लेवल है काफी बढ़ेगा। और नॉलेज ही नहीं बढ़ेगा बल्कि आप एक अच्छा नागरिक, एक अच्छा व्यक्ति बनेंगे। क्लियर हो। देखिए, जो पनिशमेंट होते हैं, जो दंड होते हैं, सजा होते हैं, इनका अर्थ क्या है, विशेषता, उद्देश्य, प्रकार, दंड के प्रमुख सिद्धांत को बताना है। ठीक है, और जब हमने दंड दिया तो उस दंड से कोई व्यक्ति सीखता है। ठीक है, तो सुधार करने के लिए कोई व्यक्ति है, उसका नाम है हमारे गवर्नमेंट है। उनमें कौन आते हैं, पुलिस विभाग आते हैं और न्याय तंत्र आते हैं। ये सब के सब हमारे पास सुधारात्मक प्रक्रिया होते हैं। ये पांचों हमारे पास जो यूनिट है ना, इनको पहले हमको समझना पड़ेगा। और ये समझ गए तो बाकी अंदर की चीज आपको समझ आएगा। अब देखिए मोटी मोटा मैंने आपको क्या समझाया। सबसे पहले हमने अपराध का परिभाषा समझा, फिर इनका ढांचा क्या है, इनका कैसे साइबर अपराध काम करते हैं, कैसे पोस्ट अपराध होते हैं, ये सारा चीज आप अंदर पढ़ेंगे तो आपको पूरा डिटेल हो जाएगा। ठीक है, और ये तीसरा जो यूनिट है सामाजिक बुराई अपराध है, चौथा जो यूनिट है दंड है, सजा क्या चीज होती है, और पांचवा जो यूनिट होती है जो आप सुधार करने के लिए जो लोग हैं, ये पांचों चैप्टर, पांचों यूनिट के बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, तो ये सब चीज आपके लिए काफी अच्छा होगा। चलिए देखते हैं बच्चों, ये हमारा पहला यूनिट है। देखते हैं पहला यूनिट में क्या दिया हुआ है। देखिए सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा, मैंने आपको बोला क्या, मेरे हर बात आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। और चैनल में नए आए फ्रेंड तो चैनल को तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, और लाइक कमेंट करना तो बनता है, इतना तो आप कर सकते हैं। देखिए हमारे महाविद्यालय में भी इतने सारे बच्चे पढ़ रहे हैं और सब वीडियो देख रहे हैं लगभग, है ना। जो बच्चे इंपॉर्टेंट समझ रहे हैं, जिनको पढ़ाई से इंटरेस्ट है, जिनको लग रहा है कि परीक्षा से डरना चाहिए, राइट ना, जिनको लग रहा है कि परीक्षा में हमको पढ़ाई करना चाहिए, वो बच्चा देख तो रहा है वीडियो लेकिन लाइक नहीं कर रहा है। आप ही देखिए, आप देख रहे हैं लेकिन लाइक नहीं करेंगे, क्यों करेंगे भाई। आपको तो वीडियो देखना था, आपने देख लिया, समझ में आया उनको ले लिए, जो समझ में नहीं आया ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन ये भी तो बनता है ना कि आप भी थोड़ा हमको सपोर्ट करें। ऐसा थोड़ी ना है कि 2 मिनट में हमने आपके लिए वीडियो तैयार कर दिया, उनके पहले हमको समझना पड़ा, देखना पड़ा, समय देना पड़ता है। सबसे बड़ी बात है समय, समय का यहाँ वैल्यू है। तो मैं आपको समय निकाल के चीजों को बता रहा हूँ बच्चों, तो आप भी हमारे मित्र की तरह काम करिए। हम आपके लिए मित्र की तरह काम कर रहे हैं, तो आप भी मेरा मित्र की तरह से सहयोग करें, लोगों को भेजिए, लोगों को शेयर करिए। अपने जो भी दोस्त यार हैं उनको स्टेटस लगाने के लिए बोलिए, आप भी व्हाट्सएप में स्टेटस लगाएं ताकि हमारा वीडियो और आगे जाए। अपराध की परिभाषा दीजिए, अपराध की प्रमुख विशेषता बताना है। काफी इंपॉर्टेंट है ये सवाल, नो डाउट ये प्रश्न गारंटी एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, अपराध की परिभाषा आपने ऊपर देखा, अपराध का अर्थ बताते हुए अपराध के प्रमुख लक्षण को बताने हैं। ऊपर में यह लक्षण नहीं दिया है, लेकिन अपराध का जो डेफिनेशन है, परिभाषा है, वो ऊपर नीचे दोनों सवाल में आपके पास दिखाई दे रहा है। तो इनका परिभाषा आपको जानना जरूरी है, और थोड़ा थोड़ा चीज चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पर पूछे गए हैं इनके अवधारणा, इनके कॉन्सेप्ट क्या है, लेकिन यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं इनके प्रकार, देख पा रहे हैं इनके लक्षण, देख पा रहे हैं। तो ये दोनों सवाल आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। क्लियर है, आपने नोट डाउन कर लिया होगा, चिन्ह भी लगा लिया होगा। ठीक है, अब अपराध की परिभाषा, अपराध के कारण। अब एक कारण तो आप बता सकते हैं, गरीबी भी हो सकते हैं, ज्यादा धन के कारण भी लोग अपराध कर सकते हैं, अपने पद के दुरुपयोग करने के बाद, अपने पद का दुरुपयोग करके भी लोग अपराध कर सकते हैं, राइट ना। तो अपराध के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, अज्ञानता भी अपराध के कारण है, अशिक्षा भी अपराध के कारण है, राइट ना। तो ये चीज आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिलहाल बच्चों आप चिन्ह लगाएं,
चौथा सवाल को, अपराध के जो प्रारूपवादी सिद्धांत है, इनके सिद्धांत को तो पढ़ना ही पड़ेगा आपको, ठीक है, इनको आप चिन्ह जरूर लगाएं। और देखते हैं अपराध क्या है, अपराध की समाजशास्त्री जो व्याख्या है उनको हमको करना है, तो ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों। और ये मनोवैज्ञानिक सोच क्या कहता है अपराध के लिए, इतना को आप पढ़ लीजिए बहुत अच्छे से, तो इतना में आपका पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है। और ये सिद्धांत ऊपर आपने देखा तो बहुत सारे चीज आपका कवर भी हो जाएगा। अपराधी पैदा होते हैं या बनाए बनाए नहीं जाते, अपराधी पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते, इनको हमको बताना, ये सब मत करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर ऊपर का सवाल आपने पढ़ लिया, देखिए मैं आपको फिर बता रहा हूँ एक बार दोबारा, ये पहला सवाल है, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये चौथा, और पांचवा, और ये छठवा, इतना को आप पढ़ लीजिए, नो डाउट एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलेंगे। चलिए फ्रेंड, और हम लोग देखते हैं सेकंड यूनिट है इनका, विसंगति से आप क्या समझते हैं, ठीक है। बिल्कुल भाई, आपके जीवन में विसंगति का मतलब क्या है, अच्छा संगति की विसंगति, विसंगति किसी के संगति कर लेने से, गलत संगति करने से उनका प्रभाव क्या पड़ता है समाज में, लोग बिगड़ जाते हैं, ये क्या चीज होते हैं, है ना। पहला सवाल आपको पढ़ना पड़ेगा, पेपर में आए या ना आए इसको आप पढ़ लीजिएगा। देखते हैं दूसरा, आत्महत्या क्या है। देखिए हर दिन आप देखते होंगे न्यूज़पेपर में आत्महत्या का जो केस है, वो हर दिन आप सुनते होंगे, समझते होंगे, और आपने न्यूज में भी देखा होगा किसने आत्महत्या कर लिया। हमारे ही आसपास में कितने लोग, कोई फांसी लग जा रहे हैं, कोई गरीबी के कारण, कोई परीक्षा में फेल हो जाने के कारण, कोई किसी के टॉर्चर करने के कारण, या किसी के और कुछ प्रभाव के कारण लोग आत्महत्या कर लेते हैं। सुसाइड करना, खुद अपने जीवन को क्या कर देते हैं, द एंड ऑफ द लाइफ, है ना, खत्म कर लेना लाइफ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप 10वां ना पढ़ना चाहे कोई बात नहीं है, लेकिन आप 11वां को जरूर पढ़ें, 12वां को आप जरूर पढ़ें। आएंगे एग्जाम में, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, ये प्रश्न आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे, राइट। हाँ, ये प्रश्न पढ़ें, श्वेत सन, अपराध से आप क्या समझते हैं, इनका नियंत्रण एवं दूर करने के उपाय को हमको बताना है। और देखते हैं ये 14 नंबर के प्रश्न, संगठित अपराध तथा इनके प्रमुख स्वरूप को हमको क्या करना है, बताना है। और दुर्खिम के आत्महत्या सिद्धांत को हमको बताना है, अगर कर पाए तो ठीक है। और यहाँ भी एक्सप्लेन है, देखिए आप, ये दुर्खिम द्वारा वर्णित आत्महत्या यहाँ भी तो मिल रहा है ना, तो ये करने का जरूरत नहीं, ऊपर आप कर लीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट मैंने क्या निकालने की कोशिश किया, सबसे पहले आत्महत्या पर टिप्पणी लिखना, आत्महत्या क्या चीज होती है इनको समझने की कोशिश करें। और ये 12वां नंबर सवाल इंपॉर्टेंट है, 2 सवाल हुआ, और ये 3 सवाल हुआ 14 नंबर का, और ये 4 सवाल हुआ, चार को मैं इंपॉर्टेंट लेके चल रहा हूँ, ठीक है। और जो ये साइबर अपराध है, अगर आपके पास वक्त हो, समय हो, तो थोड़ा सी कोशिश करें आप इनको भी बच्चों पढ़ लें, है ना। इनको आप देख सकते हैं कौन कौन यूनिवर्सिटी में आए हैं। और एक सवाल और है, आतंकवाद पर टिप्पणी लिखो, ये सवाल आप पढ़ें, 2018 में बिलासपुर यूनिवर्सिटी में आए हैं, और अलग अलग यूनिवर्सिटी में आए हैं। और इनको आप एक बार मोटी मोटा देख लीजिए ना, कि आतंकवाद का मतलब क्या होता है, कारण बताना है, और ये क्यों होते हैं आतंकवाद, दुनिया में क्यों, समाज में क्यों फैल रहे हैं आतंकवाद। तो ये चीज आपके लिए नया नहीं है, ये पुराना चीज है, लेकिन थोड़ा सा आपको देख लेना, धोखा मत मिले पेपर में। करेंगे तो तैयारी आप 3 यूनिट तक अच्छे से करें, और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो एक का जो यूनिट है उनको छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जितना भी पढ़ रहे हैं ऐसा मत पढ़ें कि पहला यूनिट से 2 प्रश्न, तीसरा दूसरा से 2, तीसरा से 3, ऐसे पढ़ेंगे और कुछ को छोड़ दिया बहुत सारा को, तो एग्जाम में वही आ जाएगा, तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। 3 दिन 2 दिन की छुट्टी निश्चित रूप से मिलेगा, उन्हीं छुट्टी में ही आप अच्छे ढंग से पढ़ सकते हैं, मैं आपको लिख के गारंटी देता हूँ। अगर एक दिन में, अगर आप 6 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा भी अगर अच्छे से पढ़ते हैं, तो बता रहा हूं मैं आपको, 1.5 यूनिट आप एक दिन में कवर कर देंगे। और आपको ऐसा लगेगा मैं इसको जानता हूं, कोई दिक्कत नहीं, अब फिर आपका दिमाग ऐसे काम करेगा, मुझे अपने लैंग्वेज में लिखना है, क्योंकि बुक के चक्कर में मैं रहूंगा, इनके चक्कर में अगर मैं लिखूंगा तो मैं लिख नहीं पाऊंगा, हुआ फोटो कॉपी, हमको वर्ड वहां से लेना है, शब्द लेना है, और शब्द लेकर के अच्छे से लिखना है। क्लियर हो, तो ये आतंकवाद पर टिप्पणी लिखना है, इनको आप कर लीजिएगा। साइबर अपराध ये पूछे गए हैं, लेकिन आप एक बार जरूर पढ़ें, ये 2 प्रश्न यहाँ हो गए पीछे में, और ये 3 प्रश्न हो गए, और ये 4, और ये 5, और ये 6 प्रश्न, 6 प्रश्न पढ़ें, 5 मत करें, 6 पढ़ लीजिएगा। क्योंकि धोखा मत मिले भाई, मैं ये भी लेके चल रहा हूँ ना, आपको धोखा मत मिले भाई। ये संगठित अपराध अगर नहीं पढ़ेंगे तो दिक्कत नहीं, लेकिन देख लीजिएगा, आपके नॉलेज के ऊपर है, नहीं पढ़ पाएंगे तब तो आपको करना पड़ेगा अपने नॉलेज के अनुसार।
जो मादक होते हैं, मादक द्रव्य, व्यसन क्या होते हैं, इनके कारण को बताना है, सामाजिक परिणाम को बताना है ना। जो मद्यपान होते हैं, जो शराब होते हैं, वो क्या होते हैं, इनके कारण बताना है, ये क्यों ऐसे कर रहे हैं लोग, है ना। ये सामाजिक लोगों को कैसे इफेक्ट कर रहे हैं। पहला सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, आप चिन्ह लगाएं। दहेज प्रथा कौन व्यक्ति नहीं जानता, ऐसे बहुत लोग हैं जो दहेज प्रथा से प्रताड़ित है। दहेज प्रथा अगर किसी ने शिकायत कर दिया दहेज प्रथा पर, तो उनको जेल हो जाते हैं। और गवर्नमेंट के बहुत सारे नियम हैं, आपने पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा, सुना होगा कि कितने लोगों ने दहेज के लिए आवाज उठाए हैं, राइट ना। दहेज प्रथा के लिए लोगों ने कितने सारे प्रॉब्लम खड़े हुए हैं, आप जानते भी होंगे। आपके भी क्षेत्र में हैं, दो चार लोग होंगे जो दहेज के कारण, जो उनके ससुराल वाले होते हैं, कितना प्रताड़ित करते हैं एक महिला को। तो ये चीज है बच्चों, ये 21 नंबर का सवाल आप पढ़ें और वही एग्जाम में आपको देखने के लिए मिल सकता है। जो भिक्षा वृत्ति है, क्या चीज होते हैं, लोग भिक्षा मांगते हैं, बहुत लोग, है ना। उनके पास घर में भी रहने के बाद भी और शरीर स्वस्थ होने के बाद भी लोग मेहनत करना ना पड़े इसके लिए वो क्या करते हैं, भिक्षा मांगने लगते हैं। तो इनके कारण को बताना है, कारक को बताना है, प्रभाव को बताना है, काफी इंपॉर्टेंट है। सामाजिक विघटन, इसको मत करिए। सामाजिक परिवर्तन एवं अपराध के बीच संबंध को बताना है, नहीं। ये प्रश्न पढ़ें। प्रमुख सामाजिक समस्या पर प्रकाश डालो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है ये भी। तो ये एक प्रश्न हो गया। और ये भिक्षावृत्ति दो प्रश्न हो गए, ये भिक्षावृत्ति पूछ सकते हैं, और दहेज प्रथा, ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है ना। तो ये हो जाएंगे, हमारे पास 3 सवाल हो गए। और ये 4 प्रश्न ही मैंने आपको चिन्ह लगवाया, देखिए। एक प्रश्न लगवाया, ठीक है, और ये 2 लगवाए मैंने, और ये तीनों तो काफी इंपॉर्टेंट है, यही पूछने की संभावना है। और ये ऑप्शन में रखे, तीनों को आप पढ़ लीजिए कम से कम, ठीक है। देखो बच्चों, आपने भी चिन्ह लगा के पढ़ा होगा, आपके टीचर से भी, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आता है ना स्टूडेंट में कि क्या मैं जो पढ़ रहा हूँ वो आएगा कि नहीं आएगा। दिमाग एक ऐसे स्तर में नहीं रहते हैं कि जो हम पढ़ रहे हैं वो आएगा कि नहीं। लेकिन इतना अगर पढ़ लेते हैं तो जैसे मैं बता रहा हूँ, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल अगर ऊपर है, तो अच्छे से तैयारी अगर करके गए हैं इतना सवाल को, तो कुछ भी प्रश्न अगर आगे पीछे आ जाए, तो उनसे रिलेटेड चीजों को अगर आप लिख देते हैं, तब भी आप 8 में अच्छा नंबर ला सकते हैं। क्योंकि यहाँ डायग्राम जाना ज्यादा बनाने का कोई चांस नहीं है। आपको थ्योरी लिखना है, वो भी हेडिंग हेडिंग को लिखना है, और ब्लैक पेन से हेडिंग को लिखते जाएं। कोशिश करें राइटिंग आपका अच्छा होना चाहिए, परिभाषा उनका अच्छा आपका याद होना चाहिए, ठीक। चलिए देखते हैं चौथा यूनिट। अब देखिए भाई, अब ये दंड क्या चीज होते हैं, इनको हम लोग सबसे पहले समझते हैं। ये पहला जो हमारे पास सवाल है 2023 में पूछे गए हैं। ये दंड का परिभाषा यहाँ ऊपर नीचे दोनों में है, इनका परिभाषा। विशेषता मतलब इसका लक्षण ऊपर भी है नीचे भी है। तो प्रमुख प्रकार आपको बताना है, तो ये दूसरा सवाल 27 नंबर का जो सवाल है, इनको आप चिन्ह लगाएं। और दंड क्या चीज होते हैं, इनका अर्थ सिद्धांत को बताना है, ठीक है। और ये भी सवाल आप चिन्ह लगाएं, दंड क्या है, सब में परिभाषा से हम लिख दीजिएगा। दंड के सुधार करने के लिए जो सिद्धांत है, उनको हमको बताना है। तो यही प्रश्न आपको पढ़ना है, एक प्रश्न, 2 प्रश्न, 3 प्रश्न, बस आपको तैयारी करके जाना है। और गारंटी है, लिख के दे रहा हूं, आपके एग्जाम में यहीं से आएगा, ठीक है। और बाहर से आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा ही नहीं। बस प्रश्न का पैटर्न समझ के जाएं, क्योंकि बहुत सारे सवाल है। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर उद्देश्य पूछ रहे हैं, कहीं विशेषता पूछ रहे हैं, कहीं प्रकार पूछ रहे हैं। तो यही सब सवाल है जो आपको कंफ्यूज कर देगा कि मैंने क्या पढ़ा है। तो ये प्रश्न को थोड़ा सा आप देखिएगा, क्योंकि तीनों सवाल आपको एक जैसा लगेगा, क्योंकि ये तीनों के तीनों ये दंड से रिलेटेड है। तो चीजों को समझे, परिभाषा तीनों में सेम रहेंगे। और अलग अलग जो रिसर्चर है, अलग अलग जो मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने अपने अपने तरीके से अलग अलग इनका डेफिनेशन दिया है। लेकिन आपको कोई दो जो साइंटिस्ट है, रिसर्चर है, जो आपके मनोवैज्ञानिक है, उनका लेकर के चलना है, कोई दिक्कत नहीं है। 5-6 लोग को लिखने में नहीं जाएंगे हम लोग, ठीक है। चलिए और देखते हैं 5वां यूनिट। अब भारत में अपराध पर पुलिस और न्यायालय की भूमिका को बताना है, इसको तो आपको पढ़ना पड़ेगा। क्यों? इससे आपको नॉलेज भी मिलेगा भाई। ये नहीं कि आपको डिग्री लेना है, ये नहीं आपको नंबर ही लाना है, आपको समझना भी तो है चीजों को ना। यही आप आगे पढ़ते जाएंगे तो आपका जो विकास होगा वो काफी अच्छा होगा। ये पहला सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 32 नंबर। अपराध नियंत्रण में न्यायपालिका की भूमिका को बताना है, उनको पूरा समझाना है। दूसरा प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों। और और देखते हैं हम लोग, भारत में जेल सुधार पर एक निबंध देखो, ठीक है। और देखते हैं टोटल कितना सवाल है यहाँ पर। हम्म,
टोटल है हमारे पास 37, उसमें 39 था शायद, ठीक है। हाँ, ये पढ़ें, उत्तर संरक्षण कार्यक्रम क्या होते हैं, ये पढ़ लीजिए आप। और ये रायपुर, सॉरी, बिलासपुर यूनिवर्सिटी में 23 में पूछे हैं, इसको भी पूछे हैं, इनको भी आप पढ़ें। परिवीक्ष की अवधारणा स्पष्ट करना है, इनके गुण दोष को बताना है बच्चों। और प्रोबेशन क्या होते हैं, इनको बताना है आपको। परिवीक्ष का इंग्लिश नाम है प्रोबेशन, ठीक है। और ये प्रोबेशन पर एक, प्रोबेशन एवं पैरोल दोनों में क्या बताना है, हमको अंतर बताना है, ठीक है। तो अगर टाइम हो तो अंतर को पढ़ लीजिएगा, अगर अंतर नहीं पढ़ पाएंगे कोई बात नहीं है। ये 32 नंबर का आप सवाल पढ़ें और 30 नंबर का पढ़ें। ये 30 आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ये 30, 32 2, और ये 3 प्रोबेशन, ये इंपॉर्टेंट है। 3 सवाल हो गए, और ये उसी से रिलेटेड है 4, और ये 5 प्रश्न, और इसको मिला के 6 प्रश्न आपको पढ़ना है, ठीक है। और अगर आपको लगे कि ये प्रश्न मुझे नहीं पढ़ना चाहिए, समय नहीं है, तो 5 कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ, तो ये प्रश्न आप छोड़ दीजिएगा, कौन सा, ये है लास्ट वाला। हाँ, लास्ट, अच्छा, ये इसको इसको कर रहा था। ये 36 नंबर नहीं, 36 को नहीं पढ़ना है, मत पढ़िए इसको, 36 को मत पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, इधर का आएगा ना। और अगर आप 37 भी नहीं पढ़ा पाएंगे तो भी उनको छोड़ दीजिएगा, ऊपर का आप जरूर पढ़ें। तो ये 4 5 प्रश्न आपको मैं निकाल के दे दिए। चलिए हम लोग देखते हैं कि इसके जो पहले यूनिट है, इसमें कुछ सवाल हमने लिया हुआ है। सबसे पहले अपराध क्या होते हैं, हम भी समझते हैं अपराध के बारे में कि क्या होते हैं अपराध का अर्थ हम। देखिए, एक सामाजिक शास्त्रीय दृष्टिकोण से अगर हम अपराध की परिभाषा जाने, तो एक बाल अपराधी वह होता है जो समूह द्वारा स्वीकृत किसी कार्य के करने का अपराधी हो, जो अपने विश्वास को लागू करने की शक्ति रखता हो, जिसे समाज हेतु खतरनाक समझकर उसे रोका जाना आवश्यक हो गया हो। ये बता रहे हैं, अब इनका परिभाषा देखते हैं। देखिए इन्होंने क्या कहा, सदरलैंड के अनुसार क्या कहा, अपराध की परिभाषा, अपराध एक सामाजिक मूल्यों के लिए ऐसा घातक कार्य है जिसके लिए समाज दंड की व्यवस्था करती है, ठीक है, उनको रोकने के लिए। तो यहाँ पर देखिए कई तरीके से लिखे हुए हैं, तो आपको जो मर्जी लग रहा है, आप कम से कम 2 लोगों के अनुसार आप जरूर लिखें, ठीक है। चलिए, और इनका अवधारणा है, ये देखिए, यहाँ पर भी बहुत सारे अवधारणा है, लेकिन आपको कम से कम 3 4 का कर लेना है। विशेषता आपको बताना है, ये कानूनी रूप से इनकी अवधारणा क्या है, इनको बताना है। अपराध की प्रमुख विशेषता बिल्कुल बताना है, ठीक है। इनको हेडिंग हेडिंग को पढ़िए, जो आपसे याद हो रहा है वही पढ़िए, जरूरी नहीं इसके अनुसार पढ़ें। अगला सवाल आ गए, फिर उसी से, फिर अपराध का अर्थ आ गया जो आपने ऊपर पढ़ा, फिर इनका परिभाषा आ गया, अपराध के लक्षण फिर आपने देखा, ठीक, अपराध के प्रकार, साधारण अपराध होते हैं एक तो, है ना, दूसरा है हमारे पास जघन्य अपराध होते हैं, बिल्कुल। और ये देखिए ये अलग अलग तरीके से होते हैं, ये देख सकते हैं, आपको जो लग रहा है उनको आप पढ़ें, हेडिंग हेडिंग को पढ़ें बस, और कुछ भी आपको नहीं करना है, ठीक है बच्चों। और अपराध क्या है, अपराध के कारण को बताना है, बिल्कुल जैसे कि मैंने आपको बताया, एक जैविकीय कारक हो सकते हैं अपराध के, तो वंशानुगति जो चलते हैं, वायु आयु के, आयु भी अपराध के कारण हो सकते हैं, लिंग भी हो सकते हैं, और शारीरिक विकास, शारीरिक विभिन्नताएं, और कमजोरी, मनोवैज्ञानिक कारक भी है कुछ, आप देख पा रहे हैं, ये सब कारण है अपराध के। काफी अच्छा है, पढ़ के मुझे अच्छा लगता है। पेपर तो आपका है, पढ़ना तो आपको है, एग्जाम तो आपको दिलाना है बच्चों, लेकिन मुझे पढ़ के काफी अच्छा लगता है। तो इस तरह की चीजों को मैंने थोड़ा से लिया हुआ है, ताकि आप इन चीजों को काफी अच्छे ढंग से बच्चों कर सके। तो इस तरह से बच्चों आज की वीडियो में हमने काफी अच्छे ढंग से देखा जो हमारा समाज शास्त्र है, जो इनका इंपॉर्टेंट सवाल है वो क्या क्या है। कम टाइम में अगर आप अच्छा तैयारी करना चाहें, तो इन वीडियो को देखिए, समझिए, अपने जो भी फ्रेंड है, दोस्त तैयार है, उनको शेयर कर देंगे, राइट ना, ताकि फ्यूचर में मैं जब आप फाइनल करेंगे तो उनके लिए भी मैं इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड करूंगा, तो उनको भी आप जरूर देखें, पढ़ें, है ना, काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छे ढंग से समझाएगा बच्चों, ताकि आप चीज़ों को काफ़ी अच्छे ढंग से करें। और चैनल में नए आए होंगे दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लेना, ये आप ही के भला के लिए है, मेरे लिए नहीं, ये आपके भला के लिए है, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट करना आप जरूर ना भूलें, है ना इनको भूलना नहीं है, जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कमेंट आप जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड, वीडियो को आज करने के लिए थैंक यू।